इनकी शुरुआत में अब तक की सबसे बड़ी खबर लेके आए हैं। यूपीएससी 2026 में 5 बड़े बदलाव लिए गए हैं। जी हां, सभी यूपीएससी अभय तीर्थों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने लेकर आए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2026 से कुछ अहम नए नियम में और बदलाव लागू किए जा सकते हैं, जिनका सीधा असर परीक्षा पैटर्न, तैयारी की रणनीति और चयन प्रक्रिया पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी, समय सामयिक और कौशल आधारित बनाना है। ऐसे में हर एस्पिरेंट को अभी से इन अपडेट्स को साझा और समझने के लिए जरूरी माना गया है। जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं उसमें से पहले बदलाव वो है प्रीलिम्स में सवालों की प्रकृति बदलेगी। जी हाँ, 2026 से प्रारंभिक परीक्षा में रटने पर आधारित सवालों की संख्या घट सकती है। यही नहीं, करंट अफेयर्स व एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों पर जोर बढ़ेगा। स्टैटिक्स सिलेबस को समकालीन घटनाओं से जोड़कर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इससे अखबार, सरकारी रिपोर्ट्स और नीति दस्तावेजों की भूमिका और मजबूत होगी। तो वहीं जो दूसरी आधारित है, जो बदलाव आ सकती है, वो है मेंस के मुख्य परीक्षा को लेकर। मुख्य परीक्षा मेंस में एनालिटिकल आंसर्स राइटिंग और एथिक्स, गवर्नेंस, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर अधिक वेटेज मिलेगा और ये भी बहुत बड़ी संभावनाएं बताई गई है। उसी प्रकार केस स्टडीज आधारित सवालों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे अभय तीर्थों की निर्णय क्षमता और प्रशासनिक सोच परखी जाएगी। तो वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी बदलाव हो सकती है वो है इंटरव्यूज पे। पर्सनालिटी टेस्ट में ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मूल्यांकन अपनाए जा सकते हैं। अभय तीर्थों की कम्युनिकेशन स्किल, नैतिक दृष्टिकोण, सामाजिक मुद्दों पर राय और नेतृत्व क्षमता को एक तय फर्कवर्क पर आंका जाएगा, जिससे चयन प्रकृति और निष्पक्ष बनेगी। तो वहीं जो चौथे नियम होंगे वो है डिजिटल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव लाएगा। जी हाँ, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और अपडेट्स को और ज्यादा डिजिटल किया जा सकता है। फर्जी दावों और त्रुटियों को रोकने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम मजबूत किया जाएगा। अभय तीर्थों को अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही अपडेट और सही रखने होंगे अब से। तो वहीं 5वीं और आखिरी जो मूल्यांकन सबसे बड़ी बदलाव के लिए है वो है प्रयासों, अटेम्प्ट्स और आयु सीमा पर स्पष्टता। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था जो अब सामने आया है। हालांकि प्रयासों और आयु सीमा में बदलाव को लेकर आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन 2026 से नियमों की स्पष्टता और सख्त अनुपालन पर जोर रहने की संभावनाएं हैं। कैटेगरी वाइज नियमों का पालन कराया जा सकता है। तो वहीं यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक सिलेबस का इंटरग्रोथ अध्याय और नियमित आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एथिकेट्स, केस स्टडीज और इंटरव्यू ओरिएंटेड तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही आधिकारिक नोटिफिकेशन और आयोग की वेबसाइट पर आने वाली हर अपडेट्स पर नजर रखना अब सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हो चुका है।